नमस्कार। अखन अहाँ सब कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल देख रहल छी और अखन हम सब उपस्थित छी एकटा कलर्स विशेष कार्यक्रम में जे हम सब आइ कोनो राजनीतिक मुद्दा पर नहीं एकटा साहित्यिक और समसामयिक विषय वस्तु पर भाषा पर हम सब बात करब। और आई जे हमर सबके ई प्रोग्राम अखन साथ छी हम रूपेश हमरा अखन टेक्निकली सहयोग करल छथि हमर सबके प्राविधिक मित्र संजय जी। और अखन ई प्रोग्राम कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल के अलावा कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर सेहो सुनि रहल छी। और अपने के जानकारी कराबी जे आई जे अतिथि छथिन वो कोनो स्वदेशी नहीं हमर सबके विदेशी अतिथि छथिन। विदेशी एहि सेंस में ओना तो कहल जाइ छै नेपाल और भारत के बीच में रोटी और बेटी के संबंध छै, लेकिन आज के जे अतिथि के रूप में हम सब बजौने छी जे मैथिली विषय में एकटा नीक दखल राखे वाला व्यक्तित्व और अखन जे हमर सबके पड़ोसी राष्ट्र के एकटा बहुचर्चित यूनिवर्सिटी में एकटा बड़का पद पर कार्यरत छथिन, प्राचार्य छथिन और बहुत तरह से मैथिली के विकास के लिए काज कर रहल छथिन। प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता जे अखन हमरा सब संग कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल के स्टूडियो में उपस्थित छथिन, जे कि प्राचार्य छथिन विश्वविद्यालय मैथिली विभाग, विश्वविद्यालय कैंपस मैथिली विभाग में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में। संगे स्टूडेंट वेलफेयर के डीन से छथिन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के। और संजोग हमर सबके बुझल जाओ जे अखन ई प्रोग्राम में कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल के स्टूडियो जनकपुर धाम में अखन हमरा संग उपस्थित छथिन। डॉक्टर साहब अपने बहुत बहुत सर स्वागत करै छी। जी नमस्कार सब गोटे के हमरो दिस से। और रुपेश जी अहाँ प्रति बेसी धन्यवाद जे आइ अहाँ संग बैसबाक अवसर भेट रहल अछि। कनिक अपन परिचय देल जाओ सर, अपन कनिका विशेष परिचय जखन जे हम लाखों गोटा श्रोता सब दर्शक सब जे FM के मार्फत सुनि रहल छथिन चाहे ऑनलाइन देख रहल छथिन, कनि अपन विशेष परिचय देल जाओ सर। जेना कि नाम अहाँ कहबे केलहुँ अशोक कुमार मेहता। वर्तमान में हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में मैथिली भाषा साहित्यक प्राचार्य पद पर कार्यरत छी और प्रशासनिक दायित्व में एखन डीन स्टूडेंट वेलफेयर संगे जे अहू पार के लोग वा बिहार स्तर पर B.Ed प्रोग्राम में एडमिशन लै छथि 2 वर्षीय, हुनका बुझल हेतनि जे पिछला 6 साल से पूरे राज्य में B.Ed एडमिशन के जो प्रक्रिया हुई है से मिथिला विश्वविद्यालय के नोडलशिप में भऽ रहल है और ओकर पिछला 6 साल से स्टेट नोडल ऑफिसरक दायित्व हमरा माथ पर रहैत आयल है। एकर अतिरिक्त बहुत रास प्रशासनिक दायित्व सब है। हमर जन्म स्थान बिहार प्रांतक सुपौल जिला अंतर्गत जे पहिने सहरसा छल, नेपाले सीमान के करीब एकटा गाम छै रतनपुरा वीरपुर सब डिवीजन, ततऽ भेल। गामक स्कूल आ तकर बाद उच्च शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से PhD धरि हम प्राप्त केने छी। अध्यापनक अतिरिक्त लेखन किछु कार्य करैत रहै छी, कथा कविता, कविता में विशेष रूप से गीतात्मक कविता। आ प्राध्यापक छी तैं निबंध आलोचना सहजै। या संक्षेप रूप में कह सकै छी परिचय हम। अपने के परिवार में अपने के पापा जी चाहे अपने के परिवार में कोई दोसर व्यक्ति ई मैथिली विषय में प्राध्यापन से जुड़ल रहथिन कि केना सर? नहीं, एहन नहीं छै। हम सब जेना सुपौल जिला यद्यपि मायानंद मिश्र के जिला थिक, सुभाष चंद्र यादवक जिला थिक जिनकर मैथिली साहित्य में नाम अछि। वर्तमान में केदार कानन सुस्मिता पाठक ई सब छथि, मुदा व्यक्तिगत रूप से हमर कोनो पारिवारिक साहित्यिक पृष्ठभूमि नहीं है। पता नहीं किया कौन परिस्थिति में हम एकमात्र मैथिली विषय से अध्ययन केलहुँ और अध्यापन कार्य कर रहल छी। अखन मैथिली विषय के जे वर्तमान अवस्था के बात कल जाए सर, तो जेना अखन विभिन्न विषय सब एहन आ गेल छै जे लोग ओहिमे अपन फ्यूचर देख रहल छै। मैथिली विषय पढ़ि के की भविष्य हेतै, एकरा डिमांड एकर फ्यूचर की हेतै,
ये एक क्वेश्चन मार्क से एक सर्वसाधारण एक आम जनता के एक मन में कि विषय पढ़ के फायदा की हेतै सर? अपने चूँकि एक बहुत बड़का यूनिवर्सिटीज में जुड़ल छी, एक नीक पद पर सेहो जुड़ल छी सर, एक कोन रूप से जे जिज्ञासा है, जे कॉन्फ्यूजन जिनका है, उनका किन रूप से अपने बतावे चाहबे सर? हाँ देखियो, अई पार या वही पार कमोबेश स्थिति पिछला 3-4 दशक से 90 के दशक के बाद जखन बाजारवादक प्रवेश भेल, वैश्वीकरण के बात एलै, तो सब पढ़ाई हुआ लगले रोजगारोन्मुख। जे रोटी नून देत से पढ़ाई उचित। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जे छै तही पर आधारित छै। मैथिली के संदर्भ में यदि गप करी रुपेश जी, तो आब आई के समय में एखन ओहिठाम 21वीं शताब्दी के तेसर दशक चल रहा है, 2026 में छी हम सब, और जहिया से 2003 से मैथिली के भारत में संवैधानिक मान्यता भेटले, और संवैधानिक मान्यता के बाद लगभग 22 वर्ष भेल है, धीरे धीरे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति अयला से एकर द्वार खुजले है। आब यदि लोग बरोबर ओहिठाम विज्ञापन आबि रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, बहुत रास जे पैघ पैघ कार्यालय, ताहिमे अनुवादकक, द्विभाषिया के, आब अहाँ यदि लोकसभा संसद के कार्यवाही मैथिली में सुनऽ चाहबै तो तकरो व्यवस्था छै, विधानमंडल में सुनऽ चाहबै तो तकरो व्यवस्था छै। और अहाँ सब संचार माध्यम से जुड़ल छी तो जरूर सुनने हैब जे बहुत सांसद, बहुत हमरा सबक बिहार विधानसभा के सदस्य लोग मैथिली में शपथ लै छै। तो ओ आवश्यक नहीं छै जो मैथिली जनै छै, किएक तो वो तो वैधानिक कागजात छै, राजकीय कागजात छै, तो वो तैयार होइ छै और तैठाम रोजगार बढ़ि रहलै है। एतबे नहीं, विज्ञापन के भाषा में रोजगार बढ़ि रहलै है। और अहाँ यदि चाहब, जेना अहाँ स्वयं मैथिली के कार्यक्रम कऽ रहल छी, ई रोजगार है अहाँ के संगे जतेक गोटे काज कऽ रहला है हुनका तो अहाँ रोजगार स्वयं दऽ रहल छी मैथिली के बदौलत। तो ई संभावना खुजलै है साहित्य में सेहो। तैं आबऽ वाला समय जो जो और वैश्विक स्तर पर सेहो एकर आकर्षण बढ़ि रहल छै, एकर भाषा के लऽ के, एकर स्क्रिप्ट के लऽ के, मिथिलाक्षर के लऽ के एकर जे मांग बढ़लै है। तो भाषा साहित्य एक दिन में कोनो उल्टन नहीं करै छै, ई बहुत ही एकदम कल कल बहऽ वाली जे नदी होइए, ई कोसी कमला जकाँ उद्वेग नहीं, एकदम कल कल धार जकाँ भाषा साहित्य के विकास होइ छै। आबऽ वाला समय रोजगार परक भाषा के रूप में मैथिली सेहो स्थापित हैत से हमरा भरोस है। नेपाल में नेपाली के बाद सबसे बेसी बाजऽ वाला दोसर भाषा के रूप में मैथिली भाषा है, लेकिन पछिला जनगणना अनुसार पछिला जे तथ्यांक सब देख रहा छी, मैथिली भाषा पर किछु ह्रास सब छै, किछु ओहि पर विभिन्न प्रकार से तीर सब चलि रहा है। केहन तीर सब कि वही भाषा से छूट छूट के अन्य भाषा भाषी सब अवधि कहै छथिन हम मैथिली नहीं छी, हम अवधि अलग हमर भाषा है, अन्य कहै छथिन हमर अलग अलग भाषा है। ऐसे भाषा कतौ न कतौ कमजोर होत जा रहा है। अपने के यहाँ सेहो शायद केंद्र सरकार कतेक सूची में रखले है मैथिली भाषा के, हम कन्फर्म नहीं छी, हमरा जानकारी नहीं है, लेकिन 24टा भाषा 24टा में अपने के सूची में सूचीकृत कयले छै। तो ओतक अवस्था के वर्तमान अवस्था के कोन रूप से देखै छी सर अपने? देखियो, जे संकट अहाँ मैथिली के लऽ के अन्यान भाषा द्वारा जे मैथिली के अहितकर डेग उठेबाक बात है, अहाँ के अभिप्राय कहबाक यह है से कमोबेश एहि पार और वही पार मैथिली भारतो में मूलतः जे छै अहाँ के बिहार, उत्तर बिहार, गंगा के एकटा सीमान मान के चलब। ओना जतऽ मैथिल छै, चाहे ओ नेपालक मैथिल होय कि बिहारक मैथिल होय, जतऽ छै ततऽ तऽ मैथिली छै साहित्यिक दृष्टिकोण सब तरह। लेकिन संकट जतऽ छै ई अदौ से होइत रहलै है। मैथिली के संगे जेना
वो बाँस और कुड़हेर के कहबी छै, सएह स्थिति भऽ रहलैए। एक समय में ग्रियर्सन जे लिंग्विस्टिक सर्वे केलनि अथवा बाद के जे भाषा वैज्ञानिक सब केने छथिन, सुभद्र झा होइत कि गोविंद झा होइत, ओ लोकनि कहने छथिन जे मैथिली के बोली थिक अंगिका वा बज्जिका, मुदा बज्जिका भाषा भाषी बजनिहार मातृभाषा बोली में या अंगिका ओ कहै छै हमर स्वतंत्र अस्तित्व ई कतौ न कतौ खंडित करै छै मैथिली के व्यापकता के। मुदा व्यक्तिगत रूप से हमर मानब है जे जहिना संस्कृत प्राकृत से मैथिली एलै तैं आबऽ वाला समय वही बांध के हम अहाँ रोकि नहीं सकै छियै। और ई जे उदारता राखऽ पड़त जे ओहो मैथिली अइ हमहूँ मैथिली छी, मैथिली हम माय भेलहुँ ओ तकर बाद बेटी हेती। जेना हमसब कहै छी जे हमर जननी संस्कृत अइ, जननी भाषा संस्कृत से हम बाहर आयल छी, तैँ आबऽ वाला समय बज्जिका अंगिका या आन कोनो भाषा छै, खास कऽ के जे मागधी प्राकृत परिवार के जे भाषा छै ओ मैथिली के बाद अंगिके बज्जिका के गप अबै छै, तो ओ छै आबऽ वाला समय में ओहो स्वरूप सुस्थिर हेतै। संभव थिक, एहन एहि बात से इनकार नहीं कयल जा सकैए जे जहिना मैथिली अपन अस्तित्व के कायम केलक, हिंदी के प्रकोप से अपना के बचपैत, संस्कृत के प्रकोप से अपना के बचपैत, तहिना बज्जिका वा अंगिका सेहो कायम कऽ सकैए। भारत में देखल जाए तो ऑलरेडी अखन खास करके पूर्वी भारत में बेसी पकड़ हिंदी भाषा के छै, लेकिन ओहू में भी दरभंगा के बात कल जाए, मधुबनी के बात कल जाए तो एहिसँ बुझाइ छै अखनो मिथिला पेंटिंग होय, मिथिला अन्य चीज होय, मिथिला मैथिली संस्कृति के चलते जीवंतता अखनो देखल जाए छै। चाहे मधुबनी रेलवे स्टेशन के उदाहरण के रूप में हमसब लऽ सकै छी, पूरा मिथिला पेंटिंग से डेकोरेट कले छी, कतौ कतौ मिथिला के कल्चर ओ जे देखै छै। अखन अपने सबके यहाँ से सांसद भेलखिन हैं मैथिली ठाकुर, ओहो एकटा कतौ न कतौ मैथिली से साहित्य से संस्कृति से संगीत से जुड़ल व्यक्तित्व के मौका मिली। ऐसे ई बुझा रहल छै कि दरभंगा मैथिली मधुबनी क्षेत्र में मैथिली के पकड़ अभियो जीवंतता से छै। हाँ देखियो, वही रूप में यदि देखबै तो फिर ओ छै, एहि रूप में छै जे एकर संबंध एलै जखन भारतक माननीय प्रधानमंत्री लोकल वोकल के नारा देलखिन, तखन एहि सबके जागृति एलैए ई संवैधानिक मान्यता के बाद। और तैं मधुबनी रेलवे स्टेशन के अहाँ के देवाल पर मिथिला पेंटिंग भेटत, अथवा ई कहि सकै छियै जे एकटा मैथिली के कलाकार के रूप में मैथिली ठाकुर के विधानसभा के टिकट एहि बेर भेटल, ओ जितली। एकर भाषिक प्रभाव तऽ दूरगामी पड़तै, संगहि एकटा थोड़क जे हम कने कहब जे दर्द अहाँके एहिठाम अइ जनकपुर में अइ जे एते संख्या में हमसब छी, मुदा मैथिली के जे मोजर हेबाक चाही से नहीं होइ छै। ओ जनगणना के गप अहाँ केलहुँ, एकटा बात ओहिमे बिसरा गेल रहे, एकरा हम फेर से जोड़ऽ चाहै छी। ई दुख हमरो सबके अइ, जनगणना के जे प्रक्रिया छै, ओहि जनगणना के प्रक्रिया में हम अहाँ सनक व्यक्तिए केओ जनगणना करै छै, तऽ ई जे सैद्धांतिक रूप छै जो दरवज्जे दरवज्जे जायत, अहाँ से पूछत, हमरा से पूछत, हिनका से पूछतनि जे अहाँ कोन भाषा बजै छी, मुदा से व्यवहारिक तौर पर जे नहीं भऽ पबै छै। अब के ओते कॉलम भरत, तो एकेटा बटन दबाओ, हिंदी सामान्य गप छै बाजि देलहुँ। दोसर गप एकटा और गप छै जे लोकनि सामाजिक दृष्टिकोण से ओतेक परिनिष्ठित मैथिली नहीं बजै छथि, तिनका मन में ओहि पार में एकटा भ्रम छनि जे हम मैथिली कहाँ बजै छी, हम तऽ ठेठी बजै छी। ई जे ठेठी वाला गप छै, और ठेठी कोनो भाषा नहीं छियै। ओ जे हुनका से लोग जनगणना कर्मी पूछै छथिन जे अहाँके की बजै छी, तऽ हम ठेठी बजै छी। आब हुनका ई तऽ फुर्सत नहीं छै जे पढ़ेथिन हुनका जे नहीं ई ठेठी मैथिलिए छी, तैं हुनकर सुनि लेलनि आ भरि देलनि हिंदी।
ई भरि देलनि ओ भरि देलनि। हमसब बरोबर 21 तारीख के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाओल जाइए संपूर्ण भारत में। यही बात के चिंता होइए। और यूजीसी ओहिठाम के जे उच्च स्तरीय संस्था छै विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशित करऽ वाला, ओकर निर्देश छै जहाँ जै क्षेत्र के मातृभाषा जे है तकरा केंद्रित कऽ के अहाँ कार्यक्रम करो, जागृति आनू। तो ई सब शुरू भेलैए। तो आबऽ वाला समय जरूर जे छै मैथिली लेल फेर स्वर्णकाल हेतै। नेपाल में त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत मैथिली केंद्रीय विभाग जे कि यूनिवर्सिटी से बाहर, काठमांडू उपत्यका से बाहर एक मात्र जे यूनिवर्सिटी से विभाग से सेंट्रल डिपार्टमेंट से जनकपुर धाम में है। और अपने सब एतऽ से बहुत 87 किलोमीटर के दूरी में रहे छी। तो अपने सब एतुका मैथिली के अध्ययन अध्यापन के कनि गुणस्तर बढ़ावा के लेल वा किस और लोग में जनमानस में एक मैसेज जाए कि वो व्यक्ति सब मैथिली पढ़े, मैथिली के प्रति लोग के झुकाव बढ़े, चूँकि अपने सब हरेक रूप से संपन्न छी होता की प्रयास के देखियो बहुत सुंदर प्रश्न है। और एहि में सर्वजन हिताय वाला गप छे, सर्वजन सुखाय के गप छे। ई जे धारणा के लऽ के हम सब चलै छी जे सीतामढ़ी जनकपुर एक है, बेटी रोटी के संबंध के गप अहाँ आरंभे में कहलहुँ, से ई संबंध भाषिक और साहित्यिक, मैथिली भाषा और साहित्यिक विश्वविद्यालय स्तर पर सेहो भऽ सकैए। रूपेश जी अहाँ प्राध्यापक छी ओहि विभाग के, हम अहाँ से सेहो आग्रह करब एहि मंच के माध्यम से जे एकटा व्यवस्था छै, अहूठाम हैत ओहूठाम हैत। एकटा हमरा मोन पड़ैए लगभग 10 से 12 साल पूर्व बीपी कोइराला फाउंडेशन के तहत एकटा कार्यक्रम नेपाल बीपी कोइराला फाउंडेशन तो नेपाल के तहत जकर दिल्ली में सेहो कार्यालय छै, वही फाउंडेशन के तहत एल एन मिथिला यूनिवर्सिटी में एकटा कार्यक्रम भेल छलै। ओहि कड़ी में हम कह चाहै छी जो चाहे और एल एन मिथिला यूनिवर्सिटी सेहो एहिमे पहल कऽ सकैए, लेकिन एहिठाम से जो पहल हैत तो वो एकटा आकर्षण हेतै जे विदेश में स्थित जे मैथिली के अध्ययन अध्यापन केंद्र है तकर प्रस्ताव आयल है। वो एकरारनामा MOUs के रूप में हम चाहब, हम कहनो रहिए बहुत नीक बात काल्हि आयल रही। हम तो एकटा बीच में अवान्तर कथा भऽ जायत कहि दी जे मैथिली विकास कोष के जे कार्यक्रम है ताहि कार्यक्रम में हम उपस्थित हेबाक प्रयास केलहुँ हैं। और ओहिठाम एकटा व्यक्ति के हम कहलियनि, जीवनाथ बाबू के, जे अपने ई एहिठाम एकटा प्रयास करायल जाए जे मैथिली विभाग एकटा प्रस्ताव तैयार करे और वो त्रिभुवन विश्वविद्यालय के थ्रू मेल के द्वारा होए, विशेष दूत के माध्यम से होए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के एकटा जे छै एहिठाम से प्रस्ताव जाए जे मैथिली भाषा साहित्य के पठन पाठन अध्ययन अध्यापन के उन्नयन लेल, सहयोग लेल हमरा अहाँ मदद करू। और मिथिलो विश्वविद्यालय चाहत कि तो मध्यकाल जे मध्यकालीन नाटक मल्लवंश के जे गप करै छी, अथवा जे हमर थाती है जिनकर नाम मैथिली स्वयं छनि जानकी के ई नगरी थिक, तो सांस्कृतिक रूप से भाषिक रूप से सेहो ई उर्वर भूमि है। और आचार्य धीरेन्द्र एहिठाम से अध्यापन केने छथि, हमरा सबके ओ धरोहर छथि, विभिन्न विधा के रचनाकार छथि। महेंद्र मलंगिया के नाम हम सब लेते रही छी, हिनका सबक योगदान, हिनका सबके चिन्हल गेलनि नेपाल में मैथिली के कार्यक बदौलत। प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन के चिन्हल गेलनि, अन्य और बहुत रास वर्तमान में बहुत नाम है। तो परस्पर सहयोग से, लेकिन एकरा लेल किछु पहल करे पड़त जे मैथिली विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय के जे उपशाखा एहिठाम है से प्रस्ताव तैयार करे और त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय जे स्थल है तकर कुलसचिव या कुलसचिवे पत्र देत कुलपति के सहमति से, और मिथिला विश्वविद्यालय के जे छै कुलपति के। और हम एहिमे अपने के वचन दै छी, आश्वस्त करै छी कि ई जो पहल हैत तो हमरा स्तर से जतेक एकटा होइ छै ने जे एक डेग आगू बढ़ि के, आ हमरा भरोस है, हम जानकी नगरी से गप कऽ रहल छी जे ई काज हेतै जो तो दुनू पार के, वहू पार के और अहू पार के मैथिली भाषा साहित्य के अध्ययन अध्यापन लेखन चिंतन मनन अनुसंधान
इत्यादि में बढ़ोतरी हेतै, विकास हेतै। हम सब कार्यक्रम के अंत में चल छी। एक और प्रश्न पूछे चाहब ऐसे जुड़े प्रश्न से कि नेपाल में मैथिली केंद्रीय विभाग जे अखन कार्यरत है त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के, ओहिमे बहुत तरह से विषय सब कनिक समय सान्दर्भिक अनुसार से परिवर्तन कल गेली है, जेना मैथिली पत्रकारिता विषय, पर्यटन विषय हमसे मिथिला में पर्यटन के केहन सब्जेक्ट सब किछु हमसे थप लिए, ताकि किसी न किसी कहीं चेंज आवे, लोगों के कहीं मनस्थिति में चेंज आवे कि एक पुरान के पोथी पुरने चीज पुरने बात पढ़ हमें आप लोग नया जनरेशन पढ़ नहीं चाहे से, तो कहीं न कहीं हमसे परिवर्तन में करे के प्रयास कैले छियै जे अपन केना से अपने सब एक रूप में एक बारे में अपने एकदम ओहि दिश में ओतो डेग बढ़ल छै। अहाँके जनतब दी जे बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में प्रत्येक महाविद्यालय में एकटा इन्वायरमेंटल साइंस के टीचर बहाल भऽ गेलै। वाह, तो इन्वायरमेंटल साइंस की छियै? हम नहीं पढ़ने छलिए अपन BA MA में, आजुक बच्चा पढ़ि रहलै है। तो ई जे अहाँ पर्यटन कहलिए, पत्रकारिता कहलिए, अनुवाद छै, ई सब काज जे छै आब ओहूठाम के सिलेबस में आयल छै, आ जे नहीं आयल छै ओ औतै। तो ई तऽ परस्पर हेतै। पर्यटन ओ आवश्यक छै ने। आब आनि लिअ एहिठाम के लोग छै, आब कतौ जे जेतै ओकरा मैथिली यदि ज्ञान नहीं छै, मैथिली के बात नहीं बुझल रहतै, तो अंग्रेजी में नहीं बुझा सकैया कोनो फॉरनर के। पहिने तो ओकरा अपन बात बुझबऽ पड़तै। तो ई सब संभावना छै। और एहिमे जे अहाँ सबके ओहिठाम से जब पहल होइ छै तो ओतौ के प्रयास से निश्चित रूप से एकटा ऐतिहासिक डेग हेतै, एकटा उल्लेखनीय कदम हेतै ओ मैथिली भाषा साहित्यक विकास। और एक कनिक जानकारी अपने के सेहो कराबऽ चाहै छी कि जे खास करके हमरा सब जे ई मिथिला मैथिली क्षेत्र में रहऽ वाला ठाम में अधिकांश जगह हम सब जे बहुत रेडियो स्टेशन जे अपने अंतर्वार्ता प्रसारण भऽ रहल छै, कॉलर्स FM के मार्फत से हो, उस विभिन्न रेडियो स्टेशन सब से ई क्षेत्र में जे मात्र मैथिली भाषा के प्रमोट कर रहल छै, मैथिली गीत बजा के, मैथिली साहित्यकार सबके स्थान दऽ के, मैथिली के बारे में प्रमोट करके, ताकि मैथिली के जनमानस में एक नया जनरेशन में जे हेरा गेल छली मैथिली विषय ओकरा जे से पुनः जीवित करे के प्रयास अखन एतऽ हम सब मीडिया के थ्रू अभियान के रूप में कर रहल छी सर। और अंत में सर जते गोटे एखन हम सब ई प्रोग्राम चाहे ऑनलाइन टीवी में देख रहल छथिन, चाहे रेडियो में सुनि रहल छथिन, हुनका की कहऽ चाहबै सर लास्ट में अपने सर? हम अहाँ सबके कहब जे हमरा ओहि पार के तुलना में भाषिक मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, व्यवहारिक रूप से अहाँ सब बहुत आगू छी। हम सब अहाँ के प्रयास के, अहाँ के प्रस्तुति के अनुकरण करैत रहै छी। वही पार में जते FM सुना पड़ैए लग पास में जतेक दूर देर, वो निश्चित लोग सब सुनै छथि। तऽ जते श्रोता छी तकरा प्रति आभार प्रकट करैत रूपेश जी के प्रति सेहो धन्यवाद जे अहाँ के ई डेग के देखा देखी वहू पार में हुए भऽ रहल है थोड़ बहुत, लेकिन एतेक नहीं। तैँ अहाँ एहि मामला में जेठ भाय कही, जेठ बहिन कही, तई भूमिका में छी। तदर्थ बहुत बहुत आभार। बेस्ट मित्र प्रोग्राम केहन लागल, कोनो फीडबैक कोनो प्रतिक्रिया पठाबऽ चाहै छी तऽ कॉलर्स FM 102.4@gmail.com पर अपन विचार लिख पठायब। अखन प्रोग्राम कॉलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल के मार्फत अहाँ सब देख रहल छी। कॉलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अहाँ सब सुनि रहल छी। और अखन जे आज ई प्रोग्राम में हमर सबके सौभाग्य जे एकटा हम सब एकटा रत्न के रूप में, मैथिली के रत्न के रूप में अखन काज कर रहल, एगो धरोहर के रूप में मैथिली के उत्थान विकास के लेल एकटा काज कर रहल, एकटा नीक स्थान पर नीक पद पर कार्य कर रहल एकटा व्यक्तित्व के हम सब जे बजा के कुछ अपना ई क्षेत्र के लोग सबके परिचय कराबे के जे हम सब प्रयास कैली, हम सब बहुत सौभाग्यशाली अपने आप के ठानी छी। और आज प्रोग्राम में हमरा सबके प्राविधिक रूप से सहयोग केलखिन संजय जी के धन्यवाद देबऽ चाहै छी। संगे जे हमर सब अतिथि छलखिन हैं प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता जी जे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के प्राचार्य छथिन मैथिली विभाग में। हम जे जिनका बारे में बोलै छी अखन मैथिली विभाग के सर्वा छथिन ओतऽ के, लेकिन प्रयास कर रहल छथिन मैथिली विकास के लेल, उत्थान के लेल। और जनकपुर में एक कार्यक्रम के लेल आयल छलखिन हैं और सौभाग्य से वही कार्यक्रम के हम सब फायदा उठा के उनकर ये उपस्थिति के फायदा उठा के हम सब अंतर्वार्ता के लिए सर से आग्रह कैलिए आ सर हमरा सब समय दिलखिन, ओहि सर अपने के विशेष धन्यवाद देबऽ चाहै छी। अपनों सबके बहुत बहुत आभार। चलू तो अखन के लिए हमसे फिर से नया प्रोग्राम में नया अतिथि संग उपस्थित हो। अखन के लिए कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल देखते रहो। नमस्कार।